हमारे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग आए और सभी लोगों ने मिलकर इस रैली को कामयाब करने की पूरी कोशिश। प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। यहाँ के लोगों ने पूरे ताकत के साथ अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में जो भी तहरीकें चले इस वक्त एक्ट के खिलाफ जो भी चलाएं उसमें सब कोई शरीक होकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। युवा उलमा दीन सभी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे शामिल। जसीम साहब की सदारत में ये इसको किया गया और मैं तो ये कहता हूँ इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस नहीं बल्कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक में एक के बाद दिगरे हो रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय का ये ऊपर से आदेश था कि अच्छे तरीके से सारा चीज़ सुविधाजनक ढंग से होना चाहिए। वो सारा आज वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बहादुरगंज के सारे लोग द्वारा आज वक्फ इस कानून एक्ट के खिलाफ में एहतजाज रखा गया। कैसा रहा प्रोग्राम और अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? तो आई है, कुछ लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के बैनर तले आज का एक तारीखी प्रोग्राम हुआ और ये प्रोग्राम बहादुरगंज ही में नहीं बल्कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक में एक के बाद दिगरे हो रहा है। असली प्रोग्राम 20 तारीख को किशनगंज में होना है, जो पूरे किशनगंज के वासी और मुसलमान, हिंदू मुसलमान वहाँ पहुँचेंगे और वो ऐतिहासिक और तारीख साज रैली होगी। आज की रैली बहुत ही कामयाब रैली रही है और ये हमारे लोगों को जो ये गलत तरीके से वक्फ बिल पास किया गया है, ये जागरूकता करने के लिए ये कानून था, ये क्या कहते हैं, ये मीटिंग थी या ये रैली थी और यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेमोरेंडम वीडियो को देना था और इंशाअल्लाह 20 तारीख को, 20 अप्रैल को जो रैली किशनगंज में होगी वो बहुत ही अज़ीमुश्शान और यकीनन मोदी सरकार जो अपने कान में रुई लगा के बैठा है वो यकीनन वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और ये लड़ाई मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर के कब्रिस्तान तक लड़ेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर है कि नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा, नशीमन पे नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप अपने बेजार हो जाए, कि बिजली गिरते गिरते आप अपने बेजार हो जाए। इस नाचीज़ को मौलाना गुलाम सरवर अज़हरी कहते हैं। सहिस्ता जी, आज वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ में आज जनसभा और रैली रखा गया था वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बहादुरगंज की तरफ से। कैसा रहा जनसभा और रैली? जी, जनसभा काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। जहाँ जहाँ तक आवाज़ गई, लोग आए, हमारे युवा साथी आए, बुजुर्गान आए, हमारे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग आए और सभी लोगों ने मिलकर इस रैली को कामयाब करने की पूरी कोशिश की और बहादुरगंज की सरजमीन से एक बिगुल बजाया और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि वक्फ कानून जो है ये हमें नागवार है, ये हमें मंजूर नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए। 20 तारीख को लाहड़ा चौक में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं इस आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहूँगी मेरी महिलाओं को, मेरी ख़ातिन हजरात को, मेरी माँ बहनों को कि आप अपने घर में इतने सुकून के साथ ना रहें। आप हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी हैं। हमारे हिंदुस्तान में जितने
मर्द हजरात रहते हैं, ख़वातीन हजरात भी रहती हैं। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने मुल्क के कानून को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, अपने कंधा से कंधा मिलाकर। जिस तरह NRC CAA में हमने अपना जोश दिखाया था, उसी जोश की अब फिर से ज़रूरत आ पड़ी है। ये उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। तो आप इस मुसीबत को समझें और अपने आप को बेदार करें, जागरूक हों और निकल कर सामने आए। और इस 20 तारीख का जो रैली है किशनगंज लाहरा चौक में, उसको कामयाब करने की कोशिश करें ताकि हमारी आवाज़ जो है दिल्ली की सरकार को हिला दे। मेरा नाम शाइस्ता तबाना। कमेटी बहादुरगंज के द्वारा आज एक धरना का और जुलूस का आयोजन किया गया। कैसा रहा आज का धरना? कामयाब रहा? कैसा रहा? आज का धरना बहुत ही कामयाब रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहादुरगंज विधानसभा के माननीय विधायक जनाब अनजान नईमी साहब और प्रोफेसर मुसव्विर साहब, वसीकुर रहमान साहब और दीगर बहुत सारे काबिल आदमी यहाँ पहुँच करके इस धरना को कामयाब किया। और मुफ्ती जसीम साहब की सदारत में ये इसको किया गया। और मैं तो ये कहता हूँ इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस करें नीतीश कुमार जी। और ख़ास करके जब ये दबाव बनाएंगे तो केंद्र सरकार में इसका दबाव बनेगा। और अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अगर ये लोग दबाव नहीं बनाते हैं तो इसी के वजह से आज ये कानून आज जो है इस बिल को पास किया गया है। तो मैं कहूँगा दोबारा से ये लोग अब इस पे सोच विचार की ज़रूरत है, इसमें सोच विचार करें, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस तरह से अगर नाइंसाफ़ी होती रही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान जो है सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सभी का देश है। ये किसी बाप का देश नहीं है, वो जो जैसे चाहे वैसे कानून बनाए। उसके लिए सारे मुसलमान भाई आज इकट्ठा हो रहे हैं। और वक्त आएगा कि एक दिन सारे मुसलमान भाई जितने जो भी हैं सारे लोग इस चीज़ को बदलेंगे और ये वक्त आएगा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद रागिब हासन साहब। वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बहादुरगंज के द्वारा आज एक एहतजाज रखा गया था, एक जनसभा रखा गया था, फिर उसके बाद जुलूस हुआ। कैसा रहा प्रोग्राम आज का? क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। यहाँ के लोगों ने पूरे ताकत के साथ अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उसके बाद जुलूस में शामिल होने के बाद ब्लॉक परिसर पहुंचकर मेमोरेंडम सौंपने का काम किया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन होना चाहिए, जुलूस निकलना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि ये कानून जो बनाया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्फ कानून बनाया है, ये वाकई मुसलमान के हित में नहीं है। इसको जो आपने बदलाव किया है इसको हटाया जाए, जैसे पहले था उसी तरह फिर से कर दिया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? सद्दाम हुसैन, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बहादुरगंज। अब्दुल साहब, वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बहादुरगंज द्वारा आज वक्फ एक्ट के खिलाफ में जो धरना रखा गया था और साथ साथ में जुलूस निकाला गया, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा। और ख़ास करके हमारे बहादुरगंज के सभी युवा, उलमाए दीन, सभी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे शामिल हुए। और नेता से लेकर के जनप्रतिनिधि और जितने भी साथी यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई ये राजनीतिक झंडा नहीं था किसी के पास भी। उलमाए दीन भी जो है यानी कि एक जो उन लोगों के बीच में जो तफरका है उसको भी वो लोग नकार करके देवबंदी बरेली वाला यानी कि कहानी छोड़ करके वो लोग अपने स्टेज में आकर खड़ा हुए। ये बहुत ही कामयाब रहा। और ख़ास करके हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आकर के धरना दिए। फिर जो है जुलूस के शक्ल में बहादुरगंज झांसी रानी चौक होते हुए हॉस्पिटल से फिर ब्लॉक आकर के मेमोरेंडम दिए। ये बहुत अच्छा यानी कि महसूस हुआ हम लोगों को। और इसी तरह से लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ख़ास करके वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो है हम सभी को खड़ा उतरने की ज़रूरत है। अगर हम लोग आज खड़ा नहीं उतरते हैं तो आने वाला हम लोग का भविष्य, हम लोग के बच्चों का भविष्य जो है बहुत ख़तरे में जाएगा। इसीलिए हम जहाँ तक हो सके हम इसका विरोध करते रहेंगे और करेंगे, चाहे हमारी जान अपनी यानी कि रहे या ना रहे, चाहे हमको सरकार यानी कि जेल में डाले, चाहे हमको जहाँ पे भी जो करना पड़े हम करते रहेंगे। इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं करता है तब तक हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। वसीम साहब, आज प्रोग्राम रखा गया था वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी द्वारा वक्फ कानून के खिलाफ में, कैसा रहा प्रोग्राम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत शुक्रगुजार करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप लोगों ने शुरू से जिस दिन से हम लोग की तहरीक की अनाउंस हुई
उस दिन से आज तक आप लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया हम लोग के इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके थ्रू भी अधिक से अधिक लोग आए और माशाल्लाह कामयाब प्रोग्राम रहा। पहला प्रोग्राम था, पहले प्रोग्राम में इतनी भीड़ की हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा ही लोग आए। और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त में जो भी तहरीकें चले इस वक्त एक्ट के ख़िलाफ़ जो भी चलाएं, उसमें सब कोई शरीक होकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस तहरीक को कामयाब करें, क्योंकि ये बिल मुस्लिम विरोधी ही नहीं हिंदुस्तान विरोधी है। क्योंकि इस बिल में जो तरमीम किया गया है उसमें आपके खानकाएँ हैं, उसमें आपके कब्रिस्तानें हैं, उसमें आपके मदरसे हैं, उसमें आपके इंस्टीट्यूटें हैं। तो इन सब पर बंदिशें लगाने की साजिश रची जा रही है ये निकम्मी सरकार द्वारा। ये सरकार सिर्फ रहा करके नई नई बिलें लेके आ रही है। तो माशाल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा और सभी लोगों से वसीम अख्तर सादाब, युवा प्रखंड अध्यक्ष बहादुरगंज। सर, आज वक्फ संशोधन बिल के एक्ट के खिलाफ में आज जनसभा रखा गया था और सांसद जुलूस रखा गया था, कैसा रहा सर? सारा शांतिपूर्ण ढंग से जो भी था वो संपन्न हुआ है और इसमें जो उन लोग का एक मान्य ढंग से होता है वो जुलूस ये लोग किए हैं और अपना इसका समापन हो गया है। शांतिपूर्ण ढंग से सब संपन्न हुआ है। प्रशासन भी मुस्तैद रहे? हाँ, पूरी तरीके से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का ये ऊपर से आदेश था कि अच्छे तरीके से सारा चीज़ सुविधाजनक ढंग से होना चाहिए, वो सारा चीज़ हुआ है।